टॉप 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड आफ्टर ACL सर्जरी। क्या आपका ACL सर्जरी हुआ है? आइए मैं बताती हूँ आपको कि ऐसी 5 मिस्टेक्स जो आफ्टर ACL सर्जरी नहीं करनी है। पहला है कि रिहैब नहीं छोड़ना है। रिहैब आफ्टर ACL सर्जरी आपको फिजियो से कंसर्न करना है, उनसे बात करनी है, आपके नियर बाय फिजियो या फिर जो जिससे आप डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना है कि इसके बाद क्या करनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज में ये सोचते हैं कि मैं खुद से कर लूँगा, एक्सरसाइज ही तो है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता कि एक्सरसाइज के भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। आफ्टर लाइक फेज वाइज एक्सरसाइज रहती है, 1 to 4 वीक कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो आपको एक फिजियो ही बता सकते हैं कि कैसे एक्सरसाइज करनी है और उससे आपका कौन सा मसल इंप्रूव होगा, तभी अपनी डेली एक्टिविटी जो है होती है उसमें आप आ सकते हैं। आफ्टर ACL सर्जरी उसमें क्या होता है कि आपके मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है। हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे जो ACL सर्जरी है वो क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग पे फोकस नहीं करते, जिस वजह से उनकी मसल्स जो होती है वो वीक हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, मसल स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है। जैसे क्वाड्स, हेम्स और जैसे कि हिप से लेके एंकल तक का मसल्स वीक हो जाता है आफ्टर सर्जरी, तो उन सारे मसल्स इंटरनली वो कनेक्टेड रहते हैं, तो उनसे सारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपके लेग को स्ट्रॉन्ग बनाना है। नेक्स्ट है कि नी बेंडिंग अवॉइड करते हैं। जब सर्जरी होती है तो पेशेंट नी बेंडिंग अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें पेन आता है बेंडिंग करने में। ऐसा नहीं करना है। नी बेंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आप का नी बेंडिंग नहीं आएगा वो फिर जाके स्टक हो जाता है और फिर आपको अगेन सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो इस वजह से आपको नी बेंडिंग में प्रॉब्लम आती है, पर नी बेंडिंग जितनी मूवमेंट करोगे आप उतना पेन कम होते जाएगा और मूवमेंट रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज होगा, तो उसको अवॉइड नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि वेट बियरिंग, कितना वेट डाल के चलना है। बहुत से लोगों को ऐसे पता नहीं होता कि आफ्टर सर्जरी कितना हम सर्जरी वाले लेग पे वेट डालें, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पूरा वेट डाल के चलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्लो स्लो वेट डाल के इंक्रीज करना है। जो आपके फिजियो होंगे वो आपको बताएंगे कि कितना वेट डालना है, कितना % वेट डाल के आपको चलना है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो जिन्हें पता नहीं रहता कि ब्रेस्ट के साथ चलना है और विदाउट ब्रेस्ट के साथ चलना है, तो ये भी जो फिजियो से आप कंसल्ट करोगे तो ये भी आपको बताएंगे कि ब्रेस्ट के साथ कितने वीक तक आपको ब्रेस्ट के साथ चलना है, वॉक करना है, उसके बाद कितने वीक के बाद आपको विदाउट ब्रेस्ट वॉक करना है। सो एक लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपका ACL सर्जरी हुआ है तो आपको अगर अपने नी पे पेन या स्वेलिंग देखने को मिलता है तो उसको अवॉइड नहीं करना है, या आपको फिजियो से बात करनी है या फिर जो आपके ACL जिनकी सर्जरी की है उनसे कांटेक्ट करना है और उस एरिया पे आपको आइसिंग करनी है और क्रैप बैंडेज लगाना है। ACL से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर शोल्डर या एंकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।